मर्यादा के अनुकूल नहीं होता भारत की संस्कृति में। इसलिए सुखदेव जी नाम नहीं ले रहे, संकेत किया। परीक्षित को संकेत करते हुए कहते हैं कि राजन, अगर जानना चाहते हो तो जान लो। कृष्ण समस्त गोपांगनाओं को छोड़ के चले गए, लेकिन एक गोपी अभी भी साथ में है। वो कौन है? संकेत किया, वह राधा की, वह कृष्ण की अहलादनी परम प्रियतमा, कृष्ण की अहलादनी परम प्रियतमा, प्राण वल्लभा, वृषभानुनंदिनी, वृंदावन ठकुरानी राधिका रानी है। वृंदावन का मालिक कौन है? कृष्ण भगवान नहीं। सेठ घर का मालिक नहीं होता, सिठानी घर की मालिक होती कि नहीं? और वृंदावन की सिठानी तो ठकुरानी है, और ठकुरानी कौन है? वो राधिका रानी है। इसलिए जोर से बोलेंगे जय जयकार। वृंदावन ठकुरानी श्री राधिका रानी की जय। देखो, वृंदावन में मुझे रहते हुए लगभग 20 वर्ष तो हो गए। मैं सोच के नहीं गया था कि मैं वृंदावन में रहूंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य वृंदावन में रहना था ही नहीं। मैं अध्ययन करने गया था, पढ़ने गया था। लेकिन श्री जी की कृपा ऐसी हुई, श्री माने राधा, कि वृंदावन में घर भी बन गया, रहने लग गया। तो वृंदावन में वृंदावन ठकुरानी की बिना आज्ञा के कोई रह नहीं सकता। ठकुरानी से आदेश लेना पड़ता। बिहारी जी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। आप बिहारी जी गए? कौन कौन बिहारी जी गया है? काफी लोग गए। बिहारी जी अकेले नहीं है। बिहारी जी के बगल में राधा जी, एक छोटी सी मूर्ति रखी, वो श्री जी है। और नाम में भी पता चलता, श्री बांके बिहारी लाल। श्री माने राधा, बांके माने टेढ़ा, बिहारी माने जो बिहार करता है, टेढ़ा होकर के जो राधा के साथ बिहार करता है, उसी का नाम श्री बांके बिहारी लाल। तो आगे कौन है? श्री, फिर बांके। आज श्री जी साथ में है। उसी गोपी के चरण चिन्हों को देखते हुए गोपियां आगे बढ़ी। एक जगह वृक्ष के नीचे दोनों के पदचिन्ह दिखाई दिए। वहां पर थोड़ा पुष्प है, लगता है यहां दोनों बैठे होंगे। श्री राधा के बालों में कन्हैया ने फूल सजा दिए होंगे, उनका दिव्य श्रृंगार किया होगा। लेकिन आगे उस गोपी के चरण दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? गोपियां सोचती हैं कि शायद उस गोपी ने यहां के बाद कहा होगा कि कन्हैया मुझसे अब चला नहीं जाता है। और महाराज आगे चले। कन्हैया तो राधा जी ने कहा, ना पार ये हम चलितुम न नयमा यत्र ते मनः। अब मुझसे चला नहीं जाता गोपाल,
तो भगवान ने कहा कि हमारे कंधे में बैठ जाओ। और जैसे ही राधा जी भगवान श्री कृष्ण के कंधे में बैठने के लिए अपना पांव रखती है, मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रासेश्वर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी को भी छोड़ दिया। क्यों? अहंकार प्रेम के मिलन में बाधा उत्पन्न करता है। जहां अहंकार होगा वहां प्रेम सफल हो ही नहीं सकता। राधा जी को भी यह अहंकार आ गया कि सभी गोपियों को छोड़ करके भगवान आए हैं और केवल मेरे साथ हैं, केवल मुझे साथ लाए हैं, किसी और को नहीं, तो मैं श्रेष्ठ हूं। और अपनी श्रेष्ठता का अहंकार आपको, अपनी श्रेष्ठता का अहंकार आपको प्रेम में सफल नहीं होने देगा। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं इसलिए ये हमारे साथ है, बस वहीं गड़बड़ हो जाता है। और महाराज इस छवि की वंदना करते हुए, भगवान की इस छवि की वंदना करते हुए ऋषि गाते हैं, कांति ही सीतामृषित निंदित सारुदेन्दुर यत्रैकितो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावने कृतयामन मुनिनांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। और महाराज वहीं पर राधा रोने लगी। राधा को छोड़ करके भगवान चले गए। ततश्चांतर दधे कृष्णा सावधुरन्वतप्यत हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। राधा रोने लगी, हे नाथ कहां गए? हे रमण देखो देखो मैं अकेली हूं, मुझे इस निर्जन वन में डर लग रहा है, भय लग रहा है, तुम कहां गए? और महाराज कोई नहीं आ रहा। राधा जी पेड़ से लटकी हुई है, क्योंकि एक डाली पर बैठा करके प्रभु नीचे खड़े हैं, इसलिए अपने कंधे पर बैठाया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए तो लटक गए। और महाराज अब गोपियां निकली, ढूंढने, देखा रात्रि में किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। पास जाकर के देखा तो राधा, तो क्या वो छलिया तुमको भी छोड़ के चला गया? हाँ। और महाराज सभी गोपांगनाएं श्री राधा जी के सहित वापस यमुना के तट पर आई। कालिंदी के कूल तट पर आई। मित्रों, जहां जो चीज खोई हो उसे वहीं ढूंढना चाहिए। भगवान यमुना के तट पर ही अंतर ध्यान हुए, इसलिए यमुना के तट पर खोजने के लिए आई। विरह गीत गाया और गोपियों के दर्द की पराकाष्ठा देखिए। गोपी गीत गाया। श्रीमद् भागवत में गोपी गीत 19 श्लोकों में कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के दग्ध हृदय से गोपियां कृष्ण को पुकारती हैं, उसी का नाम गोपी गीत है। मानो गोपियां कहती हैं कि दिल में हसरतों को दबा के जीते हैं, दिल में हसरतों को दबा के जीते हैं, अपने गम को दुनिया से छिपा के जीते हैं। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, क्या लूटेगा जमाना ये खुशियां हमारी। हम तो खुद को खुदा पे लुटा के जीते हैं।
हम तो खुद को खुदा पे लुटा के जीते हैं। और महाराज गोपियां गाती, जयति तेधिकम, और जिसको ये गोपी गीत आता हो सब गुनगुनाएंगे। गोपांगनाएं रुदन कर रही, रो रही हैं गोपियां, हृदय दग्ध है, कृष्ण के प्रेम के वियोग से हृदय दग्ध है। और महाराज कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। और महाराज गोपियां कहती हैं, जयत तेधिकम, जयत तेधिकम जनमना ब्रजा, स्त्रयत इंदिरा सस्पदत्र ही।
ब्रज की शोभा तो है, लेकिन आपके प्राकट्य के कारण ये ब्रज अधिक शोभित हो गया है। क्यों महाराज? जब से आप यहां प्रकट हुए हैं, श्रयत इंद्रा षष्पदत्र ही, तब से लक्ष्मी यहां पर झाड़ू लगाने लगी। लक्ष्मी यहां पर निवास करने लगी है। और मित्रों, वृंदावन में तो लक्ष्मी झाड़ू लगाती है। भगवान का घर है ना, और आज भी लगाती है। मैंने बिहारी जी में देखा है, एक दिन में करोड़ों रुपए के फूल का बंगला सस्ता है, लाखों रुपए के फूल का बंगला सस्ता है। अभी गर्मी आ रही ना, वैसे तो बसंत पंचमी के बाद प्रारंभ हो जाता है। अब गर्मी आ रही है तो बिहारी जी को एसी नहीं लगाया जाता, क्या फूल का बंगला सजाया जाता है ताकि ठंडक बनी रहे। और मैंने देखा है एक एक दिन में करोड़ों रुपए के फूल, कलकत्ता से फूल आते हैं, क्योंकि इतने फूल कहां से लाएं, और बड़े बड़े कीमती कीमती फूल, और लाखों रुपए के फूलों का बंगला एक दिन में सस्ता है कि नहीं सस्ता? तुम भी तो वृंदावन से ही। तो लक्ष्मी नाचती है, लक्ष्मी वहां झाड़ू लगा रही तभी तो सज रहा है, बिना पैसा की थोड़ी सस्ता। तो आज गोपियां कहती हैं कि आप जब से इस ब्रज में प्रकट हुए हैं तब से ब्रज की शोभा बढ़ गई, क्योंकि लक्ष्मी यहां पर सेवा कर रही है। और महाराज, लेकिन एक गलती सुधार ली गोपियों ने, जो पहले की थी। पहले गोपियां कह रही थी कृष्ण तुम हमारे हो, अब क्या कहने लगी? तावकाश त्वयि, तुम हमारे हो कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम तुम्हारी हैं। बस यही भक्ति का लक्षण है, यही प्रेम का लक्षण है। किसी को अपना बनाने से पहले उसका बनना पड़ता है। ठाकुर को अपना बनाने से पहले उसका बनना पड़ता है। अहंकार ठंडा हो गया है। और महाराज गोपियां कहती हैं शरद उदास ये साधु जात सत सरस जोदर स्त्री मुसादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। शरद काल में स्वच्छ सरोवर के जल में खिले हुए कमल की लालिमा युक्त स्त्री माने शोभा को जिसने हर लिया है, ऐसे नेत्रों से जब आप हमको देखते हैं, आप अपनी तिरछी टेढ़ी चितवन से जब आप हमको निहारते हैं, तो आपकी दृष्टि का बाण हमारे हृदय को बेध जाता है। ये हमारा बध नहीं है गोविंद, ये हमारा बध नहीं है। कोई बाण से मारता है, कोई नयन बाण से मारता है। आपने शादियां तो बहुत अटेंड की होंगी। जब किसी के घर में शादी होती है तो दिल बना होता है, एक ऐसी बना रहता है दिल, और उसमें एक तीर का निशान बना रहता है। आपने कभी इसका मनोवैज्ञानिक कारण ढूंढने की कोशिश की कि ये क्यों बना है? मानो जिसके यहां विवाह है वह अपने साथी को यह संकेत करना चाहता है कि आपकी दृष्टि बाण से हमारा हृदय घायल है। गोपियां यही कहती हैं, गोपियां यही कहती हैं सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। आप जब हम पर टेढ़ी दृष्टि डालते हैं, टेढ़ी चितवन डालते हैं, तो हमारा हृदय उससे आपके नयन बाण से हमारा हृदय विदीर्ण हो जाता है। ये आप हमारा वध नहीं कर रहे हैं? ये क्या हमको मारना नहीं है? और महाराज, और अगर इसी तरह से मारना था तो हमारी रक्षा ही क्यों?
विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतान लात ब्रसम यात्मजात विष्पतो भया दृशभते भयम रक्षिताम हूँ। आपने हमारी विष से, काली नांग के विष से हमको बचाया, दावानल की अग्नि से हमको बचाया। और महाराज अगर हमको यूं ही मारना था तो हमको बचाया ही क्यों? हमको मर जाने देना चाहिए। अब आप हमको वियोग में मार रहे हो। और हम जानती हैं कि आप केवल यशोदा के बेटे नहीं हैं। अब देखिए ज्ञान की बात कहती, हम ये जानती हैं कि आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं। फिर आप कौन हैं? नखल गोपिका नंदनो। आप केवल यशोदा के पुत्र में नहीं हैं, फिर आप प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा है। और महाराज आप तो संसार के भय को मिटाते हैं, संसार के दुख को मिटाते हैं। हमें भी आशीर्वाद दीजिए। कैसा वरद हस्त है आपका। और महाराज फिर गोपियां समझ गईं कि प्रेम में दर्प और कंदर्प बाधक है। तब कहती हैं ब्रज जनार्तिहन वीर योसिता निज जन समय स्मितम भज सखे भवत किंकिरी नो जल रुहाननम चारु दर्शय। हे ब्रजजनों के दुख को दूर करने वाले, हे वीर, हे गर्भ भंजन, दर्प और कंदर्प ये दो बड़े सर्प हैं। दर्प माने अभिमान, कंदर्प माने काम। भक्त में दोनों नहीं होने चाहिए, काम भी नहीं होना चाहिए और अभिमान भी नहीं होना चाहिए। गोपियां बोली हमारे भीतर काम अर्थात आपको पाने की कामना और इसके साथ साथ अपनी श्रेष्ठता का अभिमान पैदा हो। और महाराज जब दर्प आता है भक्त को तो भगवान हंसते हैं। सौंदर्य अभिमान हो गया गोपियों में तो भगवान हंसेंगे ही। प्रभु आप तो त्रिभुवन सुंदर हैं, आपसे अधिक कौन सुंदर हो सकता है। और महाराज हम आपकी दासियां हैं, हम आपको भजती हैं। और आपके चरण कमल कैसे हैं? प्रणत देहि नाम पाप कर तृण चरानुगम श्रीनेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुनाः कृन्दिहेच्छयम्। प्रणाम करने वाले के पापों का नाश करने वाले और घास चरने वाली गायों के पीछे जाने वाले आपके ये साधारण चरण नहीं है। और इसलिए हे श्री निकेतन, लक्ष्मी के निवास स्थान रूप है आपके चरण कमल। ऐसे चरण कमलों को हमारे हृदय पर पधराइए। और गोपियां कहती हैं कि फणि फणार्पितम, आपने अपने चरणों को कालिये नांग के ऊपर पधरा दिया, तो क्या हमारा हृदय काली नांग से भी ज्यादा दुष्ट है? क्या आप अपने इन चरण कमलों को हमारे हृदय में नहीं पधरा सकते? पधराइए प्रभु। और गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविपीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम स्त्रीमदागतम्
विनंती ते भूरिता जना। और उसके लिए हम जहर के उपाय रूप अमृत का सहारा लेते हैं। और इसलिए जीने के लिए तब कथामृतम, हम जीने के लिए आपकी कथा रूपी अमृत का सहारा ले रहे हैं। आप नहीं हैं लेकिन आपकी यादें हैं, आपकी कथा है। और महाराज, उस दर्प और कंदर्प के डसने से जीवन में जो जहर आ गया है, काम और अभिमान रूपी सर्प के डसने से, दर्प और कंदर्प के डसने से जो हमारे भीतर अहंकार का विष पैदा हो गया है, उसको दूर करने के लिए आपकी कथा रूपी अमृत है। तब कथा अमृतम। और महाराज गोपियां रोती हैं। बहुत सुंदर भाव है गोपांगनाओं का, पुकार रही है। गोपियां कहती हैं, हमने आपको अलग नहीं किया लेकिन आप अलग हो गए। हे प्रभु, मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था। मंजिलें भी उसकी थी, रास्ता भी उसका था, मुसाफिर भी उसके थे और काफिला भी उसका था। मुसाफिर भी उसके थे और काफिला भी उसका था। साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था। हाथों में हाथ लेकर हमें हंसाने की कसम भी उसकी थी। हाथों में हाथ लेकर हमें हंसाने की कसम भी उसकी थी, फिर हमारी आंखों में आंसुओं का सिलसिला भी उसका था। फिर हमारी आंखों में आंसुओं का सिलसिला भी उसका था। मोहब्बत की ख्वाहिश तो हमारी थी, मोहब्बत की ख्वाहिश तो हमारी थी, पर दिल तोड़ने का इरादा भी उसका था। लेकिन दिल तोड़ने का इरादा भी उसका था। आज तन्हा है तो ये दिल सोचता है, आज तन्हा है तो ये दिल सोचता है, ये दुनिया तो उसकी थी पर क्या खुदा भी उसका था। ये दुनिया तो उसकी है, उसकी थी, पर क्या खुदा भी उसका था। गोपियां बहुत रोई। और महाराज, गोपियां बहुत रोई, प्रेम में विनय किए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीतासन हि प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद व्यथते न किंस्वित् कूर्पादि विभ्रन भ्रमति दीर्भावदायुखाम। महाराज, ताजा खिले हुए कमल के समान आपके चरण धीरे धीरे हम अपनी छाती पर धारण करते हैं, क्योंकि आपके चरण बहुत कोमल हैं। और महाराज प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रासेश्वर भगवान की। गोपियां जब अपने निर्मल हृदय से पुकारती हैं तो भगवान प्रकट हो, और यही प्रेम की स्थिति है। नयन नहीं मिलते नयनों से, मन का ज्वार मिला करता है। नयन नहीं मिलते नयनों से, मन का ज्वार मिला करता है। दीप नहीं जलते दीपक से, संचित नेह जला करता है। ज्योति धूम से नेह जोड़कर
बाती जल काजल बन जाती, दीवार रश्मि का हाथ पकड़कर नभ के अंतर में खो जाती। चरण नहीं चलते प्रिय पथ पर, चरण नहीं चलते प्रिय पथ पर, प्यासा हृदय चला करता है, नयन नहीं मिलते नयनों से, मन का ज्वार मिला करता है। मस्तिष्क की सभी चेतनाएं जब हृदय की ओर प्रवाहित होती हैं, तभी प्रेम घटित होता है, भगवान प्रकट हो गए। और महाराज पीतांबरधारी बनमालाधारी कोटि मनमथा लावण्य प्रभु गोपांगनाओं के मध्य में प्रकट हुए। तनवा प्राणिमिवागतम, जैसे मरे हुए मुर्दे के शरीर में प्राण आ जाए, ऐसे गोपियों के शरीर में चैतन्यता आ गई। और महाराज किसी ने गले, श्री कृष्ण के गले में अपनी बाहों का हार डाल करके पहनाया, किसी ने श्री कृष्ण को महाराज नयन द्वार से भीतर हृदय में स्थित किया, और महाराज किसी ने नयन बाण मारे, नयन बाण तक तक मारे। प्रीतम की प्राप्ति के बाद ये पागल प्रेमियों की विरह की चेष्टाएं हैं। और महाराज ये जीव और शिव की एकता की कथा है। रास घट गया। आइए एक भजन का श्रवण करते हैं, तत्पश्चात कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। रास बिहारी सरकार की जय। हाय हाय ये क्या किया, हाय हाय कन्हैया क्या किया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय ये क्या किया, हाय हाय गाना किया, मेरे बाके ओ मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। ताली सेवा करते रहें। मोहन तेरी सूरत प्यारी, मोहन तेरी सूरत प्यारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। ठाकुर जी अच्छे लगते हैं तो हाथ उठाओ और साथ साथ में गाओ। पूज्य महाराज जी बार बार कहते हैं कीर्तन साथ गाना चाहिए, ताली भी बजाओ। मोहन तेरी सूरत प्यारी, वृंदावन के बाके बिहारी, तेरी अखियों ने जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया।
बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। भक्ति में वो ऐसी खो गई, भक्ति में वो ऐसी खो गई, प्रेम दीवानी मीरा हो गई, प्रेम दीवानी मीरा हो गई। उसने विष का तो उसने विष का तो उसने विष का तो प्याला पिया चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा लिया। दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं, मस्ती के साथ हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, सूरदास के हो रखवारे, सूरदास के हो रखवारे। मैंने तुझको ही मैंने तुझको ये मन दे दिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय रे ये क्या किया, हाय हाय ये क्या किया, हाय हाय रे ये क्या किया, हाय हाय रे ये क्या किया। मेरे बाके मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। बिहारी बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। और महाराज रासलीला की कथा को सुनाने के बाद आचार्य महामुनिंद्र सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने आगे शंखचूड़ का उद्धार किया, वृषभासुर का उद्धार किया, और महाराज यहां मथुरा में कंस योजना बना रहा है। कंस ने अपने मित्रों को बुलाया और निर्णय किया, धनुष यज्ञ करेंगे और धनुष यज्ञ के निमित्त बाबा नंद को न्योता देंगे। कृष्ण दाऊ को यहां बुलाएंगे, कुवलिया पीठ हाथी को मदिरा पिला करके यहीं पर उसको उन दोनों को मरवा देंगे। अगर उससे भी वो बच गए तो अपने मल्लों के द्वारा मल्ल युद्ध में उनको मरवा डालेंगे। और महाराज धनुष यज्ञ की तैयारी की, ब्राह्मणों को बुलाया गया। कंस ने कहा कि धनुष इतने ऊंचे रखेंगे कि वहां तक कृष्ण और बलराम पहुंच नहीं पाएंगे।
महाराज धनुष की पूर्ण व्यवस्था की गई। कुवलिया पीठ हाथी के महावत को सूचना दी, मदिरा पिलाकर के हाथी को मदोन्मत्त करना, और चारूढ़ मुष्टिक सल्ल तोसल वगैरह आदि मल्लों को आज्ञा दे दी गई। मल्लों ने कहा कि आप महाराज चैन की नींद सो जाइए, आप आने दीजिए, उन कृष्ण और बलराम को हम मच्छर की तरह मसल देंगे। लेकिन कंस को नींद कैसे आए, नींद कैसे आती? गया अक्रूर के पास। अक्रूर जी के पास जाकर के कंस ने कहा, अक्रूर जी के पास जाकर के कंस ने कहा, और देखो जैसे वसुदेव जी महाराज कंस के बहनोई हैं, ऐसे ये अक्रूर भी एक बहनोई है। अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए, बाबा नंद को, कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ का निमंत्रण देके यहां बुलाइए, रथ ले जाइए, स्वर्ण का रथ जा लेकर के आप जाइए और कृष्ण बलराम को बैठा करके ले आइए। कहिए महाराज ने आपको याद किया है, मथुरा के महाराज ने आपको यहां पर सादर आमंत्रित किया है। अक्रूर जी ने कहा कि कंस, आपको जल्दी मरने की क्या है, आप इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हैं? कंस क्रोधित हो गया। मित्रों, अहंकारी व्यक्ति की यह कमजोरी होती है। अहंकारी व्यक्ति के मन का मनोविज्ञान है, ये उसकी दुर्बलता है। अगर अहंकारी के समक्ष उसकी सच्चाई कही जाए तो वो क्रोधित हो जाता है। ये अहंकार की दुर्बलता है। कंस ने कहा कि आप हमारी आज्ञा का पालन करिए, और हमने उनको मारने की योजना बनाई है, इस योजना को आप वहां पर बताएंगे नहीं। अक्रूर जी समझ गए ये नहीं बोल रहा है, इसकी मृत्यु बोल रही है। सुबह सुबह स्वर्ण रथ आ जाएगा, आपको उस रथ में बैठ करके गोकुल जाना है, वृंदावन जाना है कृष्ण बलराम को लाने के लिए। अक्रूर जी को उस रात नींद नहीं आई, और दो परिस्थितियों में नींद नहीं आती, या तो अति दुख होता है तो नींद नहीं आती, या अति आनंद होता है तो नींद नहीं आती। यहां अक्रूर को तो भगवान का दर्शन होने वाला है, इसलिए उनको आनंद है, लेकिन सोचते हैं कि भगवान का दर्शन करूंगा लेकिन एक षड्यंत्र का मोहरा बन करके जाऊंगा, इसलिए दुख भी है। इसलिए अक्रूर जी को सुख भी है, दुख भी है, इस कारण से रात्रि में नींद नहीं आ रही। और महाराज आज सुबह प्रातः काल हुआ है। अक्रूर जी महाराज स्वर्ण के, कंस के भेजे हुए स्वर्ण रथ में विराजमान हो गए हैं। सारथी से कहा चलिए। अक्रूर रथ लेकर के गए कृष्ण और दाऊ को लेने के लिए, लेकिन अक्रूर जी मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, किम मया चरितम भद्रम किम तपतम परमं तपः किम बाथाप्यहर्ते दत्तम यदचायम यद केशवम। मैंने क्या किसी का कल्याण किया होगा, मैंने क्या जप तप किया होगा, मैंने क्या योग किया होगा कि जिन चरण पंकज का ध्यान करते हैं आज मैं उसका दर्शन करूंगा। आज प्रभु के चरण कमल को मैं नमस्कार करूंगा। ममाद्या मंगलम नष्टम फलावाश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। मेरे अमंगल का आज नाश होगा, मेरा जीवन आज सफल हो गया। जीवन सफल होता है भगवत दर्शन से।
और महाराज आज मैं पार जाऊंगा, संसार के भव से आज पार जाने का मेरा समय आ गया। मैं आज अपने ठाकुर के कमल कोमल कमनीय कलेवर का दर्शन करूंगा। अपने ठाकुर की, अपने बांके की आंकी बांकी छवि का दर्शन करके आज धन्य हो जाऊंगा वृंदावन में। और देखो भैया, अचानक रास्ते में खड़े हो जाते हैं अक्रूर जी, सोचने लगते हैं। तब पता चलता है कि घोड़े रुक गए। फिर घोड़े दौड़ाते हैं, मन दौड़ता है कन्हैया के पास। और महाराज, कंस ने कृष्ण दाऊ को लेने के लिए मुझे भेजा है, मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। वहां मैं जाऊंगा तो कन्हैया मुझे किस नाम से पुकारेंगे, सोचते हैं अक्रूर जी। और वैसे संबंध की दृष्टि से अक्रूर जी कहते हैं मैं चाचा लगता हूं उनका। जीव को सम्मान की भूख है, भगवान सम्मान देने के लिए भी तैयार है। और महाराज, भगवान स्वयं अमानी हैं, उनके भीतर मान नहीं है, वो अपने भक्त को मान देना चाहते हैं। महाराज सोचते हैं कंस उन्हें मारने के लिए बुला रहा, लेकिन कंस उनको क्या मारेगा। चिंतन करते करते संध्या हो गई और महाराज रास्ता निकल गया, पता नहीं चला कब रास्ता निकल गया। गोकुल आ गया, वृंदावन आ गया। आंख में हर्ष के अश्रु आए हैं, रोमांच हुआ है। सोचा यहां की धरती श्री कृष्ण चरण रज से विभूषित है, यहां की धरती श्री कृष्ण चरण रज से अलंकृत है। और महाराज, रथ में बैठ करके आया हूं, लेकिन अब रथ से नीचे उतर जाऊंगा। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि अक्रूर जी महाराज नीचे उतर गए रथ से, वृंदावन में नीचे उतर गए। महाराज आए, अक्रूर जी आते हैं, लोगों से पूछा नंद का भवन कहां है। ब्रजवासियों ने नंद का भवन बता दिया। उस समय नंद बाबा गोदोहन का कार्य कर रहे हैं। जैसे अक्रूर जी आए, कृष्ण और बलराम ने देखा, एक हाथ दाऊ ने पकड़ा, एक हाथ कृष्ण ने आया, काका 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 कहते हुए आ गए। और महाराज गौशाला में आकर के बाबा को सूचना दी, बाबा देखो अक्रूर काका पधारे हैं। महाराज अतिथि का स्वागत किया, हालचाल पूछा नंद बाबा ने, आप कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, मथुरा में सब ठीक तो है ना। हाल चाल बताया। अक्रूर जी महाराज भगवान का दर्शन करते हैं, अद्भुत आनंद हो रहा है। अक्रूर जी ने अपने आने का प्रयोजन बता दिया। अपने आज आने का प्रयोजन बता दिया। मुझे कंस ने भेजा है। महाराज, कंस एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपको सहित ग्वाल बाल ब्रजवासियों के सहित आपके दोनों पुत्रों को आमंत्रित किया है। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कहा कि अगर राजा ने हमें इतना सम्मान दिया है तो हम अवश्य जाएंगे। और महाराज पूरे नगर में ढिढोरा पीट दिया गया। कल कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा में कंस के यज्ञ में भाग लेंगे। सभी ब्रजवासियों को राजा ने आमंत्रित किया है, ऐसा नंद बाबा ने कहा। सभी ब्रजवासी नंद बाबा से कहने लगे सब लोग चलेंगे। लेकिन आज रात्रि में एकांत में अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को बता दिया, कन्हैया क्षमा करना, वो कंस तुमको मारना चाहता है, तुम्हें मारने के लिए मुझे मोहरा बना के भेजा है। मेरे गोविंद ने कहा कि काका आप चिंता न करें, मैं ये जानता हूं, लेकिन आप बाबा को नहीं बताएंगे, आप मैया को नहीं बताएंगे। अगर आपने बाबा को बता दिया, मैया को बता दिया, तो बाबा और मैया मुझे जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी ने नहीं बताया। प्रातःकाल हुआ, सभी ब्रजवासी आए हैं, आज गोविंद जा रहे हैं।
आज गोविंद जा रहे हैं, आज मैया ने कन्हैया को स्नान कराया है, आज अंतिम बार स्नान करा रही है। मानो इस यशोदा का हृदय कह रहा है कि लगता है कि अब ये मथुरा जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा। आज अंतिम बार स्नान करा रही है, माखन मिश्री का भोग लगाया, सुंदर बगलबंदी पहनाई, बैजंती का माला पहनाया, मोर का मुकुट धारण किया और महाराज सुंदर आंखों में काजल लगाया। आज माखन मिश्री का भोग लगाती है। यशोदा कहती है बेटा खा ले, शहर बहुत दूर है, तुझे भूख लगेगी। हृदय कहता है, आंखों में अश्रु है, आंखों में अश्रु है। न जाने यशोदा को ऐसा क्यों लगता है कि आप कन्हैया शायद लौट के नहीं आएगा, मैं अंतिम बार मैं अपने गोपाल को माखन मिश्री खिला रही हूं। और महाराज सारे ब्रज की ब्रजांगनाएं, सारे ब्रज की ब्रजबालाएं आज व्याकुल हैं। कृष्ण बलराम को अक्रूर जी ने रथ में विराजित किया। सारी गोपियां आकर के अक्रूर के रथ के सामने लेट गई, नहीं जाने देंगे हम जाने नहीं देंगी। किसने नाम रखा है इसका अक्रूर, इसकी बुआ कहां है? क्रूरस्तव, ये क्रूर है, ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, ये दुष्ट है, हमारे कृष्ण को हमसे अलग कर रहा है। और महाराज विधाता को दोष देती है, अरे विधाता अगर तुमको इनसे पहले मिलाते हो फिर इसके बाद वियोग करवाते हो। और मानो गोपियां सही कहती हैं, यही जीवन का खेल है, पहले संयोग है और संयोग के बाद वही भगवान संयोग कराता है संसार में, और वही संसार में वियोग करवा देता है। मानो गोपियों ने जीवन का दर्शन प्रस्तुत कर दिया, जीवन की सच्ची फिलॉसफी प्रस्तुत कर दी कि जीवन का अंतिम दर्शन ही यही है, जीवन का अंतिम सत्य ही यही है। यहीं पर परमात्मा की कृपा से हमारा और आपका संयोग होता है और यहीं उनकी कृपा से वियोग हो जाता है। और महाराज आज ब्रज का कण-कण रो रहा है, आज ब्रज का कण-कण रो रहा है। गोविंद ब्रज को छोड़ करके जा रहे हो। मानो गोपियां आंखों में अश्रु लिए हुए कहती हैं, अश्रुओं की धारा अविरल प्रवाहित हो रही है गोपांगनाओं के नेत्रों से, और मानो वो कहती हैं कि जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, लेकिन कन्हैया याद रखना ब्रज जैसा प्रेम कहीं नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी है सावरिया। ले लताएं
कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी है सांवरिया। कुंज गलियां कहानी गा रही, गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला। स्वाद सा कन्हैया, स्वाद सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। फोड़ी गगरिया पन घट पे, चीर किसके बजे श्याम प्यारे कहो। कितनी फोड़ी गगरिया पन घट पे, चीर किसके बजे श्याम प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को जिनने हंस के सहा, हंस की सहा। ऐसे प्रेमी कन्हैया, ऐसे प्रेमी कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम करके दीवाना बना के हमें, प्रेम करके दीवाना बना के हमें।
छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो, प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो। नंद मुरली के जैसे दीवाने हुए, हाँ दीवाने हुए, ऐसे पागल कन्हैया, ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, ब्रज छोड़कर। आज समस्त ब्रजवासी व्यथित हैं। ब्रजवासी प्रेम के वियोग में, कृष्ण के प्रेम के वियोग में व्यथित हैं। अक्रूर जी ने रथ चलाया, अक्रूर जी ने रथ चलाया। कृष्ण ने रथ से उतर करके सभी गोपियों को, ब्रजवासियों को समझाया। एक दूर खड़ा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक गोपी दूर खड़ी है, वह रथ के पास नहीं आई। मेरे गोविंद उतर करके स्वयं रथ से उतर करके उसके पास गए और उतर करके जाकर के उन्होंने कहा, सुखदेव जी संकेत करना चाहते हैं कि राजन वह गोपी कौन है? वह गोपी राधा है। क्योंकि राधा जानती है कि अगर मैं इस वक्त कृष्ण को मथुरा जाने से रोक लूंगी तो मेरा कृष्ण भगवान नहीं बन पाएगा, मेरा कृष्ण क्रांति का नायक नहीं बन पाएगा। और मित्रों, ऐसा प्रेम नहीं होता जो अपने प्रेमी को गर्त में गिरा दे। प्रेम तो वही है जो अपने प्रेमी की उन्नति में सहायक हो। प्रेम बाधक नहीं होता, प्रेम साधक होता है। और यही कारण है कि राधा ने रोका नहीं, क्योंकि राधा जानती है मथुरा जाएंगे, कंस को मारेंगे, दुनिया इनकी जय जयकार करेगी, गांव गांव इनके मंदिर बनेंगे, इनकी आरती उतारी जाएगी, दुनिया इनको भगवान कृष्ण कहेगी। महाराज अपनी लकुटी और बांसुरी भगवान ने दे दी राधा को। राधा, इसे संभाल के रखना, जब मेरी याद आए तो ये बांसुरी देख लेना, जब मेरी याद आए तो ये मेरी काली कमरिया देख लेना। और महाराज भगवान चले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अक्रूर ने रथ चलाया और महाराज मथुरा में आ गए। रथ लेकर के कंस के पास गए। कंस ने कहा, अक्रूर रथ खाली लाए हो? अक्रूर ने कहा, नहीं खाली नहीं, कृष्ण बलराम को लाया हूं, बगीचे में गांव के बाहर मैंने उतार दिया है। नहीं नहीं अक्रूर, उन्हें वहां नहीं यहां रखना चाहिए, उनको पता चलेगा कि मैंने उनको मारने के लिए बुलाया है तो कहीं वो भाग ना जाए। और महाराज अक्रूर ने कहा कि तूने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है, कंस वो भागने वाले नहीं हैं। और महाराज जाओ जाओ, अपने सेवकों को आज्ञा दी, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। और महाराज कृष्ण दाऊ सखाओं के साथ बगीचा देखने चले। बगीचे की शोभा देखी। नंद बाबा भी सारे ब्रजवासियों के साथ आ गए हैं। भगवान आए, सखाओं को लेकर के नंद बाबा के साथ पास सब लाइन में खड़े हैं। पता चला नंद बाबा को कोई काम से आए हैं। जब पता चलता है तो एकदम अनुशासित हो जाते हैं। और महाराज मथुरा की नगरी को देखा, यहां कंस के अतिरिक्त और किसी का जय घोष नहीं होता है।
आज मथुरा के निवासियों ने कृष्ण और बलराम का स्वागत किया है। व्यापारियों ने व्यापार छोड़ दिया, परिवारियों ने परिवार छोड़ दिया। आज जो है मथुरा की नारियां अपने अपने झरोकों से कृष्ण को देखने लगी, बलराम को देखने लगी। फूल बरसाए गए, बहुत भव्य स्वागत हुआ कृष्ण बलराम का। सबको पता है राजा कंस यज्ञ कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। सुना है वो वसुदेव और देवकी के पुत्र को मारना चाहते हैं। सारी मथुरा में ये चर्चा है। भगवान का दर्शन किया। भगवान के सखाओं ने कहा कि भैया कन्हैया, तू तो राजा का बेटा है, तेरे वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं, तेरी मैया ने बगलबंदी पहना दी है। हम तो गांव के गरीब किसान के बच्चे हैं, पशुपालकों के बच्चे हैं, हमारे कपड़े ठीक नहीं, शहर के लायक नहीं, कुछ कपड़े का जुगाड़ करवा। और महाराज कन्हैया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये हमारे मामा का घर है। अब मामा के घर में तो भांजा अधिक स्वतंत्र हो जाता है। मामा का घर है, चिंता मत करो। और महाराज एक यमुना किनारे पर एक धोबी कपड़े धो रहा था, वो कंस का राजसी धोबी था। उससे कहा, मामा जी मेरे सखाओं के पास वस्त्र नहीं है, आप इसमें से कुछ वस्त्र दे दीजिए। धोबी ने कहा कि कभी अरे गांव के गमार ग्वालिये क्या कभी राजसी परिधान देखे हैं? अंट संट बकने लगा महाराज। भगवान ने कहा कि मामा जी अब तो लगता है आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। और हमारे ठाकुर ने, हमारे गोविंद ने एक धोबी पछाड़ मारा और धोबी का वहीं पर गोविंदाय नमो नमः, धोबी मार दिया। दर्जी के पास गए, सखाओं से कहा कि वस्त्र पहन लो। अब बड़े बड़े वस्त्र थे, जमीन में लटक रहे थे। सखाओं ने कहा कि कन्हैया, यद्यपि ये तो हम जानते हैं कि ये मांगे हुए वस्त्र हैं, लेकिन इन वस्त्रों को देख करके तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि मांग करके लाए हैं। बड़े बड़े वस्त्र हैं, हमारे शरीर के हिसाब से नहीं है, ये ठीक करवाए जाए। तभी एक दर्जी दिखाई दिया। दर्जी के पास अपने ब्रजवासी सखाओं के साथ भगवान पहुंचे। बोले, दर्जी मामा मेरे इन सखाओं के वस्त्र कुछ बड़े हो गए हैं, आप इनको ठीक करिए। और दर्जी ने धोबी वाली गलती नहीं की। दर्जी ने भगवान का स्वागत किया, प्रणाम किया, क्योंकि दर्जी जानता था कि धोबी का भी अभी ये हाल हुआ है और हमने भी कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया तो कहीं हमारे साथ भी यही व्यवहार ना हो। सभी के वस्त्र ठीक किए दर्जी ने। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ये तो द्वापर है, कोई बात नहीं, लेकिन कलयुग में तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी होगी। और महाराज कलयुग में जो है अब इस समय सबसे ज्यादा दर्जियों की ही कमाई है। वर्तमान में दो ही धंधे चल रहे हैं, या तो खाने का होटल खोल लो या कपड़े खोल लो, क्योंकि खाना पहनना ये अर्थ युग है। अर्थ युग में मनुष्य का लक्ष्य अच्छा खाना और अच्छा पहनना है, इसके अतिरिक्त हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं। इसलिए कलयुग में दो धंधे बहुत चलेंगे और स्कूल का धंधा भी बहुत चलेगा, शिक्षा का। क्यों शिक्षा का धंधा इसलिए चलेगा कि क्योंकि आदमी जो है इसीलिए शिक्षित नहीं होना चाहता कि उसे ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान का ग्राहक है। वो इसलिए शिक्षित होना चाहता है कि शिक्षित हो जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो ब्याह हो जाएगा, क्योंकि पेट भरने की व्यवस्था होती है, उसी की शादी होती है, बाकी किसी को कौन पूछ रहा है। तो इसलिए पेट से जुड़े हुए जो धंधे हैं वो कलयुग में बहुत चलेंगे। महाराज दर्जी को आशीर्वाद दिया, चिंता मत कर, द्वापर के बाद कलयुग आएगा तो 25 रुपए का पैंट 500 रुपए में सिलेगा और इस प्रकार से महाराज तेरी खूब कमाई होगी। आज ये भगवान का आशीर्वाद दर्जियों पर है। अब कुब्जा पर अनुग्रह किया। कुब्जा कंस की दासी है।
कुब्जा का बनाया हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय है, लेकिन ये टेढ़ी है। महाराज ये टेढ़ी है। भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी, पहली बार कुब्जा ने किसी के मुखारविंद से अपने लिए सुंदरी शब्द का प्रयोग सुना है, सुंदरी शब्द का संबोधन सुना है। दासास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा हेनुलेप कर्मणि, मदभावितम भोजपतेरति प्रियम, बिना युवा को नियतमस्त दरहति। मैं कंस की दासी हूं, मैं कंस की सौरंध्री हूं। साहित्य में दासी को सौरंध्री कहा जाता है। मेरा बनाया हुआ चंदन कंस को प्रिय है, उसके लिए मैं बना करके ले जा रही हूं। कन्हैया ने कहा कि अरे सुंदरी त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी है। अरे सुंदरी, क्या हमारे माथे पर और हमारे सखाओं के माथे पर चंदन का लेपन नहीं करेगी? कुब्जा ने कहा कि तुमने मुझे सुंदरी कह दिया, इसलिए जरूर करूंगी। और महाराज, कुब्जा ने जैसे ही गोविंद के माथे पर चंदन का लेपन किया, मेरे गोविंद ने उसके पांव में अपना पांव रखा और झटका दे दिया। कुब्जा सीधी हो गई, कुब्जा का उद्धार कर दिया, कुब्जा का उद्धार कर दिया। अब महाराज पधारे हैं, धनुष यज्ञ रखा है, धनुष यज्ञ में पधारे हैं, धनुष रखा है कंस का। भगवान ने धनुष का भंग किया और रक्षा में जो सैनिक थे कंस के, उसको मार करके भगाया। ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी थी कि जजमान, अगर धनुष टूट गया तो जजमान मर जाएगा। अब कंस को भय हो गया कि लगता है मेरी मृत्यु सचमुच हो जाएगी। कंस ने कहा ब्राह्मणों से कुछ उपाय करो, कुछ मंत्र तंत्र पढ़ो। बोले महाराज अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने कहा था धनुष टूटेगा, अगर धनुष की आप रक्षा नहीं कर पाए तो जजमान का मरना निश्चित है। कंस ने अपने मल्लों को, कुबरिया पीठ हाथी को, जो कुबरिया पीठ हाथी के महावत और हाथी को मदिरा पिला करके मदोन्मत्त किया है, उनको आदेश दिया महाराज। और हाथी दौड़ा, हाथी कृष्ण और बलराम को कुचलने के लिए दौड़ा। मेरे गोविंद ने हाथी की सूंड पकड़ी और महाराज महासूंड के रास्ते ऊपर चढ़ गए और महाराज हाथी के माथे पर महाराज मुष्टिका का प्रहार किया। हाथी बैठ गया और जैसे हाथी बैठ गया तो महावत के बाल पकड़ करके नीचे खींच लिया और महाराज हाथी को उठा करके पटक दिया। हाथी मर गया। कुबलिया पीठ हाथी को मार डाला। और महाराज कंस ने धनुष युद्ध के निमित्त मल्ल कुश्ती का आयोजन किया है, सुंदर अखाड़ा बनाया है। उसमें सल तोसल आदि बलवान मल्ल हैं। महाराज बंदी जनों ने स्तुति का पाठ किया। कृष्ण और बलराम आए, कंस ने इशारा किया और महाराज इशारा किया तो जितने मुष्टिक चाडूर सल तोसल आदि जो मल्ल हैं, उन्होंने कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े में ललकारा। और कितना अन्याय है, बड़े बड़े मल्ल छोटे छोटे बालकों को अखाड़े में आमंत्रित कर रहे हैं, ललकार रहे हैं। महाराज कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और चुनौती स्वीकार की और एक एक करके सल तोसल को और महाराज जो है जितने मल्ल थे कंस के मुष्टिक चाडूर को जितने भी थे, महाराज सबको उठा उठा करके महाराज पटकना शुरू किया। उठा करके अपने कृष्ण ने पीतांबर का कछौटा लगाया और बलराम ने नीलांबर का कछौटा लगाया और महाराज कछौटा बांध करके युद्ध में कूद पड़े और एक एक मल्ल को उठा उठा करके पटकने लगे। सारे मल्लों को नष्ट कर दिया, मार दिया, उठा करके पटक दिया, वध कर दिया। और महाराज जैसे ही वध किया, कंस कांपने लगा, सिंहासन में हिलने लगा। कंस ने म्यान से तलवार निकाली। भगवान कृष्ण कंस के सिंहासन में चढ़ गए, बाल पकड़ करके नीचे उतारा। याद कर, तूने मेरी माता देवकी के केस पकड़े थे और केस पकड़ के सिंहासन से नीचे घसीट लिया और महाराज छाती पर पटक के नीचे पटक दिया और छाती पर बैठ गए भगवान और मुष्टिका का प्रहार छाती पर किया। कंस के मुखारबिंद से रक्त निकला, कंस मर गया। भगवान ने कंस को मार दिया।
इसके बाद भगवान ने वसुदेव और देवकी को बुलाया। कंस के पिता उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया, उनको वहां का राजा बनाया। और महाराज अब भगवान मथुरा में रहने लगे। देवकी और वसुदेव को बहुत दिन के बाद भगवान मिले, जन्म के बाद आज पहली बार मिले हैं। देवकी मैया प्यार करती है भगवान को, लेकिन भगवान है कि उनका मन मथुरा में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले मथुरा में इसलिए मन नहीं लगता, आज भगवान बहुत दुखी हैं। भगवान के अनन्य सखा उद्धव जी पधारे। उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, आप जैसा ज्ञानी, आप दुखी क्यों हैं? उद्धव से भगवान ने कहा, उद्धव तुम मेरे अंतरंग सखा हो, और अंतरंग सखा से अंतरंग बात कही जा सकती है। उद्धव, मुझे गोपियों का स्मरण आता है, मुझे मैया यशोदा की याद आती है, बाबा नंद का बात प्यार याद आता है, ब्रजवासियों का प्रेम याद आता है, मुझे गोपांगनाओं की याद सताती है। मेरी राधा कैसी होगी? उद्धव ने कहा, प्रभु, और देखिए ये बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, वेदांत दर्शन का निरूपण करने वाला, ब्रह्म की चर्चा करने वाला, वेद के सिद्धांतों का बखान करने वाला, ब्रह्म के अजहत लक्षण को बोलने वाला। आज ये उद्धव जी समझाते हैं कि अरे प्रभु, आप तो जानते हैं किसका संबंध किससे, ये सब झूठा है, दुनिया है, ये है, वो है, कहां चक्कर में पड़े हैं आप? और आप जैसा ज्ञानी रो रहा है, आप जैसे ज्ञानी की आंखों में आंसू। मैं जाकर के समझाऊंगा गोपियों कि तुम जिसे अपना प्रेमी मानती हो वो परमात्मा है, वो तुम्हारा है ही नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप मेरा संदेश लेकर के जाइए, ब्रजवासियों के पास जाइए, मैया के पास जाइए, बाबा नंद के पास जाइए, गोपियों को समझाइए। उद्धव कृष्ण संदेश लेकर के पधारे हैं वृंदावन। मित्रों, आज उद्धव आए। उद्धव ने किसी से पूछ लिया नंद का भवन कहां है, इशारा कर दिया। लगे वस्त्रों से उलझ करके कांटे, उद्धव को ये समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। ज्ञान के गुमान से मंडित पंडित उद्धव आज गांव की गंवार भोली भाली गोपांगनाओं को समझाने के लिए आए हैं। गोबर पाथने वाली गांव की भोली भाली गोपांगनाएं, ये भोली भाली ब्रजबालाएं समझाना प्रारंभ किया। किसी ने बता दिया कि ये जो जलधारा निश्रित हो रही है जहां से, इसका स्रोत जहां पर है वही यशोदा का घर है, वो नंद का घर है। यशोदा नित्य प्रति रो रही है। आज आंसुओं ने एक धारा का रूप ले लिया है। सभी ब्रजवासी रो रहे हैं, गायें रो रही हैं, पशु पक्षी रो रहे हैं, बछड़े रो रहे हैं। और महाराज मैया को समझाया। इसके बाद गोपियों को समझाने के लिए उद्धव एक बगीचे में आए और कहा कि देखो, एक भंवरा आकर के एक स्थान पर राधा जी बैठी हैं, समस्त सखियां उनको घेर के बैठी आपस में चर्चा कर रही हैं। एक सखी कहती है, मुझे स्वप्न में आज श्याम सुंदर का दर्शन हुआ। उस सखी से श्री राधा रानी कहती हैं, धन्य हो सखी जो तुम्हें स्वप्न में भी श्याम सुंदर दर्शन देते हैं। उस सखी ने कहा कि लाडली, अरे किशोरी, क्या तुम्हें श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होता? स्वप्न में राधा ने कहा कि अरे बावरी, जा दिन ते श्याम सुंदर गए हैं हमको छोड़कर, उस दिन से हमें नींद ही नहीं आई, और जब नींद नहीं आएंगी तो स्वप्न कैसा?
इसलिए तू सौभाग्यशाली है कि तुझे स्वप्न में श्याम सुंदर दर्शन देते हैं। विचार करिए, 1 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है भगवान को मथुरा गए हुए। क्या इतने दिनों से राधा जी सोई नहीं? और महाराज उद्धव ने अपने ज्ञान के माध्यम से योग और वेदांत के ज्ञान का उपदेश दिया, संसार की निश्चलता का उपदेश दिया। लेकिन गोपियां कहती हैं कि हम कृष्ण की हैं और केवल हमें कृष्ण चाहिए। उद्धव, हम सिर्फ कृष्ण की हैं और कृष्ण चाहिए। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, कि उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं। हमें सिर्फ कृष्ण चाहिए। और महाराज गोपियों ने कहा, ज्ञान का उपदेश देते हैं उद्धव, और वृंदावन में जिस स्थान पर उद्धव ने गोपांगनाओं को ज्ञान का उपदेश दिया, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उद्धव का ज्ञान गूदड़ी बन गया। उद्धव का ज्ञान गूदड़ी बन गया, इसलिए वृंदावन में उस स्थान को ज्ञान गूदड़ी कहते हैं। यमुना किनारे वह स्थान है कात्यायनी मंदिर के पास। ज्ञान के गुमान से मंडित पंडित उद्धव भोली भाली गोपांगनाओं के समक्ष निरुत्तर हो गए। उद्धव बोल नहीं पाते। प्रेमी की अद्भुत अवस्था। सूरदास जी लिखते हैं सूर सागर में, उद्धव सूधव के उद्धव सूधव है चलो, सोनी गोपियन के बैन, और ज्ञान बजायो प्रेम बजायो धुंध भी, ज्ञान बजायो ढोल। उद्धव सूधव है चल। आज उद्धव जी ब्रज की रज में लौटने लगे। गोपांगनाओं की चरण रज से उद्धव अपने मस्तक का अभिषेक करने लगे। आकर के उद्धव आकर के मथुरा में भगवान से कहते हैं, अरे आप बड़े छलिया हैं, आप बड़े कठोर हैं। गोपियां आपके विरह में व्याकुल हैं, ब्रजवासी आपके विरह में व्याकुल हैं, आप उन्हें दर्शन नहीं देते। भगवान ने कहा, बस इसलिए तो भेजा था। उद्धव, तुम्हें अपने ज्ञान का गुमान था, लेकिन ज्ञान से प्रेम और भक्ति श्रेष्ठ है। और इसलिए उद्धव, आज उद्धव भी मानो भक्त हो गया, वेदांती भक्त हो गया। अब आइए अब चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं 10वें स्कंध के उत्तरार्ध की ओर। आज भगवान का विवाह है, इसलिए कथा को संक्षिप्त करते हुए हम लोग अब बारात की तैयारी करें। वियोग की चर्चा बहुत हो गई, अब संयोग की चर्चा हो। पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 भाग हैं 10वें स्कंध के। 49वें अध्याय में पूर्वार्ध पूर्ण होता है 10वें स्कंध का।
50वें अध्याय से उत्तरार्ध शुरू होता है। अब इस बात को जरा समझ लेने जैसा है। भागवत जीवन का दर्शन प्रस्तुत करता है। जीवन के 49 वर्ष तक पूर्वार्ध चलता है जीवन का, और जीवन के 50वें वर्ष से उत्तरार्ध प्रारंभ हो जाता है। और उत्तरार्ध होता है तो क्या होता है? बोले महाराज, 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में जरासंध की कथा है। जरा माने बुढ़ापा। जोर से बोलिए, जरा माने क्या? बुढ़ापा। जीवन का 50वां वर्ष लगता है तो वृद्धावस्था आ जाती है। इस जरासंध ने क्या किया? बोले इस जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरा क्या है? देह है। और जीवन के 50वें वर्ष में इस देह रूपी मथुरा पर बुढ़ापे का आक्रमण हो जाता है। मैं मित्रों नित्य प्रति निवेदन करता हूं आपसे कि भागवत गडरियों का गीत नहीं, ये भागवत आपको जीवन प्रबंधन सिखाता है। ये भागवत आपको जीवन जीना सिखाता है और मरना भी सिखाता है। और देखो, जरासंध की 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति। और ये कंस को ब्याही हुई थी, विधवा हो गई। तो जरा माने वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था का हमला होगा, बाल सफेद हो जाएंगे, आंखों का तेज कम हो जाएगा। महाराज जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। उसी दरमियान देवर्षि नारद का भेजा हुआ राक्षस आया है काल यवन। भगवान ने युक्ति की। और ये काल यवन क्या है? काल माने मृत्यु। और संकेत क्या है? जीवन के 49 वर्ष के बाद जब 50वें वर्ष में आपके जीवन का उत्तरार्ध शुरू होता है, जब आपके जीवन में उत्तरार्ध शुरू होते ही बुढ़ापा आक्रमण करने लगता है, तब क्या आता है? बोले काल आता है। बुढ़ापे के बाद फिर मृत्यु आती है। ये काल यवन आया है। और देखो भैया, भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। समुद्र के पश्चिम किनारे पर द्वीप पर भगवान ने अपनी योग माया से मथुरा को से लेकर यादवों को बसाया। लेकिन उसी दरमियान, उसी बीच देवर्षि नारद के द्वारा भेजा हुआ काल यवन नाम का राक्षस आया है। इधर जरासंध ने आक्रमण किया है। भगवान इस बार जरासंध का मुकाबला नहीं करते, भाग जाते। और महाराज जैसे ही भागे, इधर भगवान भागे कि काल यवन भी भगवान के पीछे पीछे भागा। एक गुफा में जाकर के भगवान एक पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गए। और वहीं पर एक महापुरुष सोया हुआ था। वह कौन थे? महाराज मुचकुंद। शूरवंश के राजा महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। और भगवान ने क्या किया? मुचकुंद सो रहे थे तो मुचकुंद के ऊपर अपना उत्तरीय पीतांबर उड़ा दिया भगवान ने, ताकि काल यवन को भय हो जाए, काल यवन को भ्रम हो जाए। और काल यवन को यह भ्रम हो गया कि यही कृष्ण है, मैं इसको मारने के लिए आ रहा हूं, और ये निश्चिंत होकर के सो गया है। एक लात मारी काल यवन ने मुचकुंद महाराज को, कृष्ण समझ करके। महाराज मुचकुंद जागे, क्योंकि महाराज मुचकुंद ने देवताओं से यह वरदान प्राप्त किया है युद्ध के बाद कि अगर कोई मुझे नींद से जगाएगा तो मुझे नींद से जगाते ही मेरी पहली दृष्टि से वो भस्म हो जाएगा। महाराज मुचकुंद ने जैसे ही काल यवन को देखा, काल यवन जलकर के छार हो गया। काल यवन जलकर के छार हो गया। और इसके बाद महाराज काल यवन जलकर के छाल हुआ। इधर जरासंध ने चारों तरफ पर्वत में आग लगवा दी, घेर लिया पर्वत को। और भगवान
ने जब देखा कि आग लगवा दी जरासंध ने, तो भगवान उस पर्वत के गुप्त रास्ते से होकर के द्वारिका चले गए और जरासंध ने यह समझ लिया कि भगवान इसी में जल करके मर गए। द्वारिका के राजा बने हैं भगवान। द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान के मन में आया कि देखो भाई, हम द्वारिका के राजा हैं, अब थोड़ी बहुत दिन समय हो गया भागते भागते, अब गिरस्ती बसाना चाहिए। तब सोचा कि हमसे बड़े हैं दाऊ जी, पहले दाऊ जी का विवाह हो तब तो हमारा विवाह होगा। और महाराज दाऊ जी का विवाह हुआ। दाऊ जी का विवाह कैसे करेंगे? तो बोले आनर्त देश के राजा हैं रैवत। रैवत अपनी बेटी रेवती का रिश्ता लेकर के आए हैं और उन्होंने कहा कि हमको ब्रह्मा जी ने भेजा है, हमारी बेटी के लिए दाऊ जैसा पति नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये रिश्ता मंजूर है और महाराज रैवत की पुत्री रेवती के साथ में दाऊ जी का विवाह हो गया। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय। लेकिन रेवती भगवान से दाऊ जी से रेवती 2-4 फुट बड़ी है, 2-4 इंच होगी या 2-4 फुट होगी, कुछ बड़ी है। और महाराज दाऊ जी छोटे हैं। कन्हैया चिढ़ाते हैं दाऊ दादा को, बड़ी भाभी आप बड़ी है। दाऊ जी कहते हैं कि देखो भाई, बड़ी बहू बड़े भाग। लेकिन एक दिन दाऊ जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने रेवती के मुंह में हलमूसल डाला और झटका दिया तो रेवती दाऊ दादा से 6 इंच छोटी हो गई। अब बोले अब ठीक है, बराबर की मैचिंग। अब महाराज भगवान ने सोचा कि अब हमारा भी कहीं कुछ हो। तो सबसे पहले भीष्मक राजकन्या रुक्मणी के साथ भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। क्षत्रियों में राक्षस विधि से विवाह श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसमें कन्या का अपहरण करना होता है, अपने बाहुबल का प्रदर्शन करना होता है और महाराज युद्ध करना होता है। तो विवाह के कई प्रकार हैं, गंधर्व विवाह है, पैशाच विवाह है, राक्षस विवाह है, आदि आदि विवाह के प्रकार हैं। और इस प्रकार से भगवान ने नहीं जाना, तब भगवान रुक्मणी का हरण करने के लिए नहीं आए। भगवान ने रुक्मणी का अपहरण और पाणिग्रहण इसीलिए किया कि रुक्मणी स्वयं चाहती है कि भगवान आए, कोई भगवान ने जबरदस्ती नहीं किया। और महाराज रुक्मणी के पिता भीष्मक विवाह की तैयारी करते हैं। एक दिन उन्होंने कन्या को बुलाया और कहा कि बेटी, तुम्हारे लिए वर खोज रहे हैं, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम हो, आसक्ति हो, तो मुझे बताओ, हम तुम्हारा विवाह उसके साथ कर देंगे। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी के माध्यम से पिता को कहलवा दिया कि मैं द्वारिका के राजा कृष्ण को प्रेम करती हूं और इसलिए मेरे पिताजी से कहो कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ करवा दो। उसकी भाभी ने कहा, तो उसका भाई था रुक्मी, रुक्मणी का भाई था रुक्मी। रुक्मी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कृष्ण से विवाह नहीं करूंगा अपनी बहन का, मेरा मित्र शिशुपाल है जो चेदी देश का राजा है, मैं उससे उसका विवाह करूंगा। ए बच्चों, ये दरवाजे पर खड़े होकर बच्चे उधम न मचा। बोलिए रुक्मणी महारानी की। रुक्मी ने कह दिया, ये रुक्मणी का भाई है कि मैं चेदी देश के राजा से विवाह करूंगा। विवाह तय कर दिया गया शिशुपाल के साथ। और महाराज शिशुपाल के साथ विवाह कर दिया गया और विवाह होने वाला है। जैसे ही विवाह होने वाला है, शिशुपाल बारात को लेकर के आने वाला है। इधर देवी रुक्मणी को जब ये बात पता चली कि मेरा भाई अपने मित्र शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहता है, तो देवी रुक्मणी ने एक भूदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया और 7 श्लोकों में भगवान को एक प्रेम पत्र लिखा।
दुनिया का अद्भुत और पहला प्रेम पत्र। और कहा कि देखो, सुंदर पत्र भेज रही है, पत्र में क्या लिखती है? पत्र के साथ एक गुलाब लगा दिया, लाल वाला, मानो ये प्रेम का प्रतीक है, ताकि पत्र को देख करके ही ये समझ जाए द्वारिकाधीश के मेरे सामने किसी ने प्रेम प्रस्ताव भेजा है। और महाराज रुक्मणी जी लिखती हैं, भगवान ने अनुमति दी। बहुत विचार करने के बाद रुक्मणी ने संबोधन किया है, प्रभु हे भुवन सुंदर। और देखो इसमें मर्यादा भी है, माधुर्य भी है। हे भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, आपके गुणानुवाद को सुनकर के मेरा चित्त आपको समर्पित हो गया है। मैंने देखा नहीं आपको, मैंने केवल आपके विषय में सुना है, और सुनकर के ही मेरा चित्त आपके प्रति आसक्त हो गया है, अनुरक्त हो गया है। मैंने आपको देखा नहीं है, और मैं आपको यह बता दूं कि पत्र बहुत सारी स्त्रियां पुरुषों को लिखती हैं, और स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। भाई का संबंध, बहन का संबंध, मां का संबंध, बेटे का संबंध। इसीलिए रुक्मणी कहती है कि हे भुवन सुंदर, मैं अपना संबंध पहले ही व्यक्त कर देना चाहती हूं। मैं आपको भाई के रूप में नहीं, मैं आपको पिता के रूप में नहीं, मैं आपको पति के रूप में चाहती हूं। इसलिए पहले संबंध बता लिया, आप भ्रमित ना हो जाइए। पहले ही संबंध बता दिया। और महाराज इसलिए आप सोच करके आइएगा, और इसलिए आपको यहां आना होगा और मुझे यहां से हरण करके ले जाना होगा। पूरी योजना भी लिख दी। आप सोच रहे होंगे मैं कहां मिलूंगी, मेरी आपसे मुलाकात कहां होगी? तो हमारे परिवार में परंपरा है, हमारे कुल में यह परंपरा है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है। मंदिर बगीचे में स्थित है, आप वहां अपनी सेना के साथ उपस्थित हो जाइए। आप वहां मुझसे मेरा हरण करके मुझे अपने रथ में बिठा करके ले आइएगा। और कितनी मनोवैज्ञानिक महिला रही होगी, ये भी लिख देती हैं कि देखो, किसी को जोश दिलाना हो ना, तो जोश दिलाने वाली दो चार बातें भी कह देना चाहिए। बोले प्रभु, अगर शेर का शिकार, सिंह का शिकार अगर सियार ले लेगा तो बदनामी किसकी है? सिंह की। मैं आपको चाहती हूं, आपका वर्ण करती हूं, आप सिंह हैं, और महाराज वो शिशुपाल है ना, वो सियार है। इसीलिए अब आप सोचिए, अगर आपको अपनी बदनामी बचानी हो तो आप आ जाइए। और महाराज सुंदर पत्र लिखा। भगवान ने अपने सारथी दारुक को आदेश दिया, बड़े वेगवान घोड़े मंगाए और अपने रथ में सबसे वेगवान 4 घोड़ों को जोता भगवान ने। सैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक, ये 4 घोड़े हैं, ये सबसे बड़े वेगवान घोड़े हैं। सारथी को आदेश दिया, चलो इसी क्षण चलो। और महाराज कुंडनपुर की ओर, राजा भीष्मक की पुत्री है ये रुक्मणी, कुंडनपुर की ओर भगवान रथ लेकर के चल दिए। इधर दाऊ जी ने सोचा कि कन्हैया कहीं जा रहा है, इसलिए पीछे से यादवों की सेना लेकर के देव जी भी, बलराम जी भी चल दिए। और वहां पर महाराज पहुंचे, लेकिन वहां चेदपति दमघोष राजा अपने बेटे शिशुपाल की बारात लेकर के पहुंचा है। और सुनो भैया, रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी है। और शिशुपाल कौन है? शिशुपाल का मतलब होता है अकर्मण्य, शिशु को पालने वाला, बच्चे खिलाने वाला आदमी। अब बताइए, लक्ष्मी बच्चे खिलाने वालों का वर्ण नहीं करती है। लक्ष्मी तो कर्मशील पुरुष का वर्ण करती है, जिसको कर्म कर आता हो।
इसलिए कहा कि शिशुपाल के साथ विवाह नहीं किया। बारातियों का स्वागत किया गया, विदर्भ नरेश के द्वारा सबको उतारा दिया गया, दूल्हा आदि सब उतारे में है। भगवान द्वारकानाथ भी पधारे, उनका भी स्वागत किया गया। सोचा भीष्मक ने कितने सुंदर हैं ये, क्या शौर्य है, जमाई बनने लायक तो यही था, लेकिन खामाखा मेरे बेटे की जिद के कारण मुझे अपनी बेटी का विवाह शिशुपाल से करना पड़ रहा है। और महाराज इधर सब बारात के स्वागत में व्यस्त हो गए। हमारे कन्हैया धीरे से वहां से निकले, समय अनुसार वहीं गौरी माता के मंदिर के सामने रथ लेकर के उपस्थित हो गए। इधर सखियों के सहित रुक्मणी जी गौरी माता का पूजन कर रही थी, और जैसे ही नीला नीला पीतांबर दिखा, आहा क्या अद्भुत छटा है, मोर पंख है, सिर पर मोर मुकुट है, गले में वैजंती की माला है, पीला पीला बिजली सा पीतांबर चमक रहा है। जैसे ही पीतांबर देखा महाराज प्रसन्नता हो गई, बहुत प्रसन्न हुई रुक्मणी जी। आ गया आ गया आ गया। महाराज जल्दी पूजा निपटाई, और गौरी माता पूजन करने के बाद जैसे ही वापस जाने के लिए सखियों के साथ मंदिर से बाहर निकली, उसी समय क्या हुआ, उसी समय कैसी स्थिति है, बोले द्वारपाल जितने हैं, द्वारपालों ने जैसे ही कृष्ण के सौंदर्य को देखा, देखते ही रह गए। जितने भी सैनिक रक्षा में रुक्मणी जी के साथ आए हैं, वो कृष्ण के सौंदर्य में ऐसे मोहित विमोहित हो गए कि महाराज उनकी पलक ही नहीं झपकती है। एकटक होकर के अपलक दृष्टि से देखने लगे, और महाराज उसी समय भुवन मोहन सौंदर्य को देख करके द्वारपाल अचंभित हो गए। और महाराज जैसे ही उसी क्षण का लाभ उठाते हुए मेरे गोविंद ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके रथ में बिठा लिया, और महाराज सारथी को इशारा किया, और महाराज घोड़े हवा से बातें करने लगे, और महाराज द्वारका की ओर रथ ने प्रस्थान किया। इधर हल्ला मच गया, लय गयो लय गयो लय गयो लय गयो। शिशुपाल को ये बात पता चली, शिशुपाल को पता चली कि मेरे मामा के लड़के ने मेरी होने वाली पत्नी का हरण कर लिया है। महाराज बहुत गालियां देने लगे, बोले हम तो पहले कहते थे इसको क्यों बुलाया, महाराज ये तो शुरू से चोर है, पहले गोपियों के माखन चुराता था, कपड़े चुराता था, अब तो स्त्रियां भी चुराने लगा, इस चोर को क्यों बुलाया। उधर रुक्मणी के भाई रुक्मी ने पीछा किया, भगवान का पीछा किया, और एक स्थान पर जाकर के रुक्मणी का युद्ध, रुक्मी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मी को युद्ध में परास्त किया, और महाराज भगवान उसका वध ही करने वाले थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु भाई है मेरा, अपराध क्षमा करें, मेरा भाई है। रुक्मी को महाराज क्षमा कर दिया, रुक्मी को क्षमा कर दिया। इसके बाद तो रिश्तेदारी और भी आगे बढ़ी, रुक्मी की भी बेटी भगवान के पुत्र को ब्याही। तो इस प्रकार से महाराज द्वारिका में आकर के भगवान ने रुक्मणी जी के साथ विधि विधान से सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार किया। आइए हम लोग भी भगवान के बारात की ओर चलते हैं। आज श्याम सुंदर वर बने हैं, दूल्हा बने हैं, हमारे भाई लोग सब श्याम सुंदर की ओर से हैं, हमारी माताएं रुक्मणी जी की ओर से हैं। आइए एक सुंदर भजन के माध्यम से हम भी विवाह उत्सव का आनंद लेते हैं। बोले दूल्हे सरकार की जय। जरा बारात में कौन कौन चलेंगे, हाथ खड़े करेंगे थोड़ा। ठाकुर जी की बारात में कौन कौन चल रहा है? भक्तों की प्रतिपाल मेरे दीनानाथ की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो।
क्या बात। श्याम की शादी है मेरे। सुनो भाई, आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि सब बैठ जाएंगे, खड़े होकर के व्यवस्था बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। सब लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, केवल जजमान परिवार जो पूजन कर रहा है वही खड़ा होगा, बाकी सब बैठ जाए। इधर कोने में जितनी माता खड़ी हैं सबको बैठा दो, सभी लोग बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। सब लोग बैठे और बैठे, सब लोग बैठे, माताएं सब बैठ जाएं, कोई माता खड़ी नहीं होगी। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है। जय हो। अपनी जगह ताली बजाते रहें, ऐसा लगे भगवान की शादी है। धीरे धीरे नाचते रहे सभी। सांवरी सूरत प्यारी सजे हैं बाके बिहारी, सांवरी सूरत प्यारी ओहो सजे हैं बाके बिहारी। पैर सब वर्ण निराला एक से एक सुहाना, पैर सब वर्ण निराला एक से एक सुहाना। भक्तों की प्रतिपाल मेरे दीनानाथ की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एक मिनट देखो भाई, सभी माताएं जो खड़ी हैं वो सब ये फोटो खींचने वाले जितने हैं सब बैठ के फोटो खींचे अपने अपने स्थान पर। सारे लोग अब बैठ जाएं, जितनी सखियां आई थी ना भगवान के साथ शादी में वो भी बैठ जाएं। अब सबको दर्शन करने दो और सामने से सब लोग खड़े हो जाएं, आपस में बातें नहीं करें। जजमान परिवार केवल पूजन करेगा और सब लोग बैठ जाएं सामने से, जितने सामने खड़े हैं सब बैठ जाएं। पीछे वाले लोगों को भी दर्शन करने दो। सांवरी सूरत प्यारी, सांवरी सूरत प्यारी, संग में रुक्मणी प्यारी, संग में रुक्मणी प्यारी, जोड़ी क्या लगती है प्यारी, सजे है कुंज बिहारी। हो ऐसा लगता है मेरे दीनानाथ की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एक बात कहूँगा, ध्यान से सुने।
जो भगवान के विवाह में नाचेंगे उनके जीवन में नाचने का ही काम आएगा, हंसी खुशी का ही काम आएगा। मैं तो कहूंगा अपनी अपनी जगह भले ही ताली बजाते रहे लेकिन चुप नहीं बैठे। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है। बराती सब सजियाए ओहो सारथी रथ को चलाए, आहा बराती सज कर आए ओहो सारथी रथ को चलाए, आहा कोई नाचे कोई गाए मधुर संगीत सुनाए, कोई नाचे कोई गाए मधुर संगीत सुनाए। ओहो भक्तों की प्रतिपाल मेरे दीनानाथ की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी, ओ कान्हा की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, कान्हा की शादी है मेरे घनश्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज हरि श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ दूल्हे सरकार की जय। श्री राधे। सभी लोग जिन्होंने पूजा कर ली है वो यहाँ से अपने स्थान पर बैठ जाए, जिन्होंने पूजा कर ली है वो अपने स्थान पर बैठ जाए ताकि और लोगों को भी इस विवाह का आनंद लेने दें।